अब से महज 8 मिनट के बाद चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। संदीप दीक्षित सीनियर नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, पहले आपने कैंपेन सॉन्ग सुना होगा, क्या ख्याल है आपका? फिर लाएंगे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कह रही है। नहीं, मैंने कैंपेन सॉन्ग तो नहीं सुन पाया, लेकिन हाँ, ये नारा हम लोग जगह जगह देख रहे हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल। ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी के पास केजरीवाल जी के चेहरे के अलावा कुछ है भी नहीं। सामान्य होता है कि आदमी काम की बात करता है, अपने अचीवमेंट्स की बात करता है, और कुछ समय पहले तो केजरीवाल कह रहे थे कि मैं इस बात पर लड़ूंगा कि लोग मुझे कट्टर ईमानदार माने, और अगर मुझे चुना जाएगा तो मैं मान लूंगा कि लोगों ने मुझे कट्टर ईमानदार माना। तो ये सब नारे तो उनके पूरी की पूरी हाल से गायब हो गए हैं। अब ठीक है, गाना आप कुछ भी कर लीजिए, हर पार्टी अपना अपना गाना लाती है। बात ये होता है कि आप क्या संदेश वोटरों में दे रहे हैं। और इस समय 10 साल के आपके राज के बाद सरकार के स्तर पर, कॉन्स्टिट्यूंसियों के स्तर पर लोग क्या आपके बारे में सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। वो मुद्दे बनेंगे इस चुनाव में। कांग्रेस पार्टी के सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती है दिल्ली चुनाव में? देखिए, ऐसा है, हमारे पास पहले तो एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जिसको हम कहेंगे, क्योंकि लोग आपस में जहां भी आप जाइए दिल्ली में, जिस स्तर पर जाइए, जिस मोहल्ले में जाइए, ये कसक लोगों में है कि 10 साल दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। बहुत निराशा से कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग गुस्से में इस बात की बात कर रहे हैं कि 10 साल हमारे साथ छलावा हुआ है, और हर आदमी ये मान रहा है कि काम तो इसमें 8-10 साल पहले हुआ था। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह होगी कि वो कौन सी दिल्ली थी जिस दिल्ली के लोगों को याद आती है, जिसको कोई कांग्रेस की दिल्ली कहता है, कोई शीला जी की दिल्ली कहते हैं, वो हम नए संदर्भ में, नए कॉन्टेक्स्ट में लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत करें। और इस बीच में कुछ ऐसी नई नई चीज़ें आई हैं, कुछ ऐसे आकर्षक लोगों ने स्कीमें दी हैं, कुछ चीज़ों को सस्ते करने का, सब्सिडाइज का, कि उनको हम कैसे कंटिन्यू करेंगे और कैसे बेहतर रूप में लोगों के सामने रखेंगे। जैसे हमारी ये दीदी वाली स्कीम आई थी कल, तो इन दो चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन करके हम ये आशा करेंगे कि लोगों के बीच में हम एक विकास का और एक अच्छी सरकार का संदेश दें। संदीप जी, ये बताइए कि आपने यहाँ पर, आप बहुत मुखर हैं, आप बोल रहे हैं लगातार अरविंद केजरीवाल भाजपा के खिलाफ, अजय माकन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग को भी देखा मैंने यहाँ पर पंजाब से कुछ महिलाओं के साथ प्रोटेस्ट करते हुए। केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं दिख रहा है कांग्रेस का? प्रधानमंत्री ने रैली की है, दो, अमित शाह ने यहाँ पर रैली की है, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कहाँ है? नहीं, देखो, ये पूरी तरह से सही नहीं है। आप पिछले देखिए, पिछले 8-10 महीने से राहुल गांधी जी भी बार बार कभी ऑटो वालों के साथ, कभी कुम्हारों के साथ, कभी अलग अलग काम करने वालों के साथ, कभी हमारे जो घर में लोग मदद करते हैं उन लोगों के साथ आते जाते रहे हैं। तो आप समझो कि दिल्ली के लोगों के साथ, कामगारों के साथ निकल के उनके मुद्दों का एक बार बार उल्लेख करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में दूसरा एक हमारे यहाँ ये भी तरीका है कि हम पहले अपनी ज़मीन तय करते हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व थोड़ा समय बाद उसमें आता है। अमूमन ये बात रही है, लेकिन दिल्ली में एक खास बात ये रही है, और आप भी मानेंगे कि 10-1 साल, क्योंकि हमारे पास विधायक नहीं हैं, सांसद नहीं हैं, कॉरपोरेटर भी नहीं हैं, उस तरीके से ज़मीन पर कार्यकर्ताओं को जोड़कर, संजोकर जो एक संगठन होना चाहिए, उसमें कुछ कमज़ोरी रही। तो प्रथम हमारा कर्तव्य रहा है पार्लियामेंट के चुनाव के बाद कि पार्टी को हम जोड़ लें, हम अपने कार्यकर्ताओं को संगठित कर लें, और लोगों के बीच में जो एक संवाद होना चाहिए उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करें। जैसे मैं भी पिछले 15-20 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा छोटी मीटिंग करके डोर टू डोर डाउन, वो एक बार बन जाएगा तो एक बार हमारा संवाद लोगों से बन जाएगा और संगठन खड़ा हो जाएगा, तब असली में फ़ायदा आता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व आए, बड़े लीडर्स आए और फिर हमारी पकड़ को पुख्ता करें। संदीप जी, इसलिए मेरे ख्याल से ये रणनीति जो है उसका एक हिस्सा है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ समय में आ जाएंगे हमारे बड़े नेता। संदीप जी, आपने कहा कि ये है चुनौती और आप इस पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ा जाए, उस तरह से शायद जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता थोड़ा हटा है कांग्रेस पार्टी से, उसके साथ जोड़ा जाए। लेकिन आप मुखर हैं, जो पद्मजा भी आपसे सवाल पूछ रही थी, लेकिन ये भी फिर साथ ही खबर आती है, या इस तरह की खबरें भी लगातार आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा है या एक सेक्शन है जो ये चाहता है कि आम आदमी पार्टी के साथ एक तरह की अंडरस्टैंडिंग हो, एक तरह की फ्रेंडली फाइट हो, कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ कुछ ना बोला जाए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ कुछ ना बोला जाए। क्या इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की बात एक तरफ की जाएगी और दूसरी तरफ इस तरह से मुखर होकर आप बात करेंगे, तो फिर क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच? नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। ये
देखिए, मैं भी पार्टी का हिस्सा हूं और मैं बड़ा खुल के बोलता हूं। अभी तक ना मुझे, और मुझे मालूम है मेरी कई बार बातचीत और कांग्रेस के सीनियर लीडर से हुई है, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी से हुई है, हमारे इंचार्ज से हुई है, अजय जी से हुई है। ऐसा कोई हमें इस चुनाव में कहीं से कोई खबर नहीं है कि हमें अपनी आलोचनाओं को कहीं कम रखना है या तीखा नहीं रखना है या उसको व्यक्तिगत या पार्टी के स्तर पर नहीं रखना। ऐसे ना मुझे कोई बात आई है ना किसी और को आई है। ये जरूर है कि हम पार्टी में क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, क्या हमारा मैनिफेस्टो कहेगा, ये दिशा निर्देश जरूर पार्टी की तरफ से आता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, और मैं इस बात को ऑलमोस्ट ऑफिशियली कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी मंशय ना सीनियर पार्टी में है ना कांग्रेस लीडरशिप में है कि हम अपनी आलोचनाओं को कहीं किसी से कम करेंगे, उसको तर्कसंगत रखेंगे, उसको संदीप जी मैं दो एग्जाम्पल देती हूँ। आपने सीधे सीधे क्या बोला और उससे वोट जीतने की हम कोशिश करेंगे जी। कि अरविंद केजरीवाल ने शीला जी पर अटैक किया था। अब खुद अरविंद केजरीवाल अय्याशी कर रहे हैं शीश महल के अंदर। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने कहा कि ये तो देशद्रोही हैं। फिर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई और केंद्रीय नेतृत्व जो है कभी इस तरीके के शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा है अभी तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ। उन्होंने शीश महल पर डायरेक्टली अटैक नहीं किया है, आप लोगों ने किया है, केंद्रीय नेतृत्व नहीं किया है। नहीं, देखिए हो सकता है ये, क्योंकि ये हमारा मुद्दा है, हम ये क्योंकि सीनियर लीडरशिप जो है वो ऑल इंडिया लेवल की है, हम लोग इसको स्टेट के मुद्दे पे चल रहे हैं। ये लेवल, ये यहाँ हमारी लड़ाई है। अजय जी हैं, मैं हूँ, देवेंद्र यादव जी हैं, सैकड़ों हमारे और कांग्रेस के जो यहाँ लीडर हैं। ये मेरे ख्याल से हम लोग अपने अपने लेवल पर इसको कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली की जो ज़्यादा हकीकत है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में जिसकी भावना बन रही है, किस तरीके का गुस्सा है केजरीवाल उनके सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी कहाँ कहाँ एमसीडी चलाने में, एनडीएमसी चलाने में, डीडीए की नाकामों के लिए जिम्मेदार है और लोगों की भावना है ये, क्योंकि शायद यहाँ रहकर ज़मीनी होकर शायद हम लोग इस बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो ज़्यादा मुखर होकर हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन ऊपर की तरफ से ना कभी इस पर कोई आया है कि इस पर आप रोकें, बल्कि हमारे सीनियर पार्टी के जो मीडिया हाउसेज हैं, जो हमारे मीडिया इंचार्ज हैं, सोशल मीडिया इंचार्ज हैं, उनसे एक अच्छा संबंध है इस पूरे चुनाव में जो चल रहा है। ठीक है, आने वाले दिनों में आपसे लगातार बात होती रहेगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।